बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा 2025 इनटेक के बारे में। स्पेशली जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। और बहुत टाइम से जो बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं प्रूफ ऑफ फंड से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के प्रोसेस से रिलेटेड, तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हाय, माय नेम इज अदिति, आई एम फ्रॉम वीजा स्क्वायर। वीजा रिफ्यूजल क्यों बढ़ रहा है? आपने बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा सक्सेस रेशियो काफी कम होता जा रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स वहां अप्लाई करते थे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते थे, बट आए दिन एजेंट्स की मिसगाइडेंस के साथ और बच्चों की खुद की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण बहुत सी दिक्कतें आ रही है, जिसमें वो फेक फंड्स लगाते हैं, फेक एसओपी लगाते हैं या रिपीटेड एसओपी होती है और फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। और फंड्स जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए होते हैं या फिर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने तो ये भी बताया है कि 80 स्टूडेंट ने सेम टाइप ऑफ फंड शो किए हैं। तो सोचो कितना बड़ा रेड फ्लैग है इंडिया के लिए अगर वो स्टडी वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। तो आते हैं सेकंड टॉपिक जो है प्रूफ ऑफ फंड्स में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चों का ये है कि उनको प्रॉपरली नहीं पता है कि फंड शो क्यों किए जाते हैं। फंड शो आपकी स्टेबिलिटी के लिए शो किए जाते हैं, अगली साल की ट्यूशन फीस आपके पास है या नहीं, या फिर आप कहीं वहां की गवर्नमेंट पे लायबल ना हो जाओ, आपका स्टडी वीजा अफेक्ट ना हो और आपके जो पीछे आपके पेरेंट्स हैं उन पे भी ज्यादा चीजें हैम्पर ना हो, इसलिए आईटीआर शो करी जाती है ताकि आपके पेरेंट्स की स्टेबिलिटी ऑफ इनकम जो है शो होती है। और फंड शो इसलिए किए जाते हैं कि कल को अगर आप वहां रहते हो, कल को आपको जॉब नहीं मिलती है या कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास इनफ फंड्स हो जिससे आप वहां पे सर्वाइव कर सको और आप वहां की गवर्नमेंट पे लायबिलिटी ना हो। अब बात करते हैं हाउ टू शो फंड्स और उसका क्या करेक्ट मेथड होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स के स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती है, बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया नीड्स 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट जो कि आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए बेसिकली। अगर हम बात करें एफडीज की, एफडीज भी एक्सेप्टेड है बट विद अ प्रॉपर बैंक लेटर। अगर हम बात करें आरडीज या फिर पोस्ट ऑफिस के फंड्स की तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। अगर कोई भी एजेंट आपको कहता है कि आप ग्रामीण बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, आरडी या किसी भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने फंड शो कर सकते हो, तो ये बिल्कुल मिथ है। आपको जो है फंड शो एफडी फॉर्म में शो करने होते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट जो कि सेविंग फॉर्म्स में शो करने पड़ते हैं। अगर आपके पैसे एफडी के फॉर्म में है तो आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक में उसको ट्रांसफर करना होगा। इनफैक्ट आपको प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ जो न्यू स्टेटमेंट है वो भी अटैच करनी होगी। इससे आपके एम्बेसी ऑफिसर्स की फंड्स की जर्नी क्लियर होगी और उनको पता रहेगा कि आपके जो फंड्स है वो कितने ऑथेंटिक है और जेन्युइन सोर्स से आए हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो कि है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि सबसे मेन पॉइंट है या फिर हम बैकबोन भी कह सकते हैं वीजा फाइलिंग प्रोसेस का ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम बात करें एसओपी जो है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मेन पॉइंट जो जस्टिफाई करने होते हैं कि आपने 10th के बाद क्या किया है, गैप है तो क्यों है, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाह रहे हो और फ्यूचर प्लान्स क्या है, कल को वहां से पढ़ने के बाद आप क्या करने वाले हो और जो आपने स्टडी प्रोग्राम चूज किया है वो क्यों किया है। अगर ये प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है तो आपका वीजा 100% आएगा। अगर ये प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं है तो आपको वीजा रिफ्यूजल आने से भी कोई नहीं रोक सकता। अगर हम बात करें आजकल के बच्चों की जो क्या कर रहे हैं या फिर एजेंट्स क्या कर रहे हैं, वो एआई से या चैट जीपीटी से एसओपी बना लेते हैं। एआई जनरेटेड एसओपीज वहां पे जाके पकड़ी जाती है क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हम बात करें वहां पे जो ऑफिसर्स हैं जो वीजा अप्रूवल देते हैं वो भी 500 प्लस एसओपी डेली पढ़ते हैं और उनको भी पता चलता है कौन सी एसओपी कॉपीड है, कौन सी जेन्युइनली ही बनाई गई है। तो ये भी सबसे मेन पॉइंट है। तो मेक श्योर करें आपकी एसओपी ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिटर्न फ्रॉम योर हार्ट होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा 2025 इनटेक के बारे में, कैसे अपने फंड शो करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है, एसओपी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको एसओपी में हाईलाइट करने हैं। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।